राजस्थान की वित्त मंत्री दिया कुमारी ने बजट पेश कर दिया है। बजट में 1,25,000 सरकारी नौकरी, 150 यूनिट फ्री बिजली, 2 लाख परिवार को नए पट्टे और 2 लाख मकानों के पेयजल कनेक्शन उपलब्ध करवाने की घोषणा की गई है। अब इस पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट ने प्रतिक्रिया दी। अशोक गहलोत ने बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सत्ता में आते ही भाजपा सरकार ने अपनी गारंटी भुला दी। भाजपा ने घोषणा पत्र में बाजरे की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद और गेहूं की 2700 रुपए प्रति क्विंटल पर खरीद की गारंटी दी गई थी, पर इस बजट में बाजरे की खरीद का कोई जिक्र नहीं है। अशोक गहलोत ने यह भी कहा कि पिछले बजट में राज्य सरकार ने एक साल में 1 लाख सरकारी नौकरी देने की घोषणा की थी। अब राज्य सरकार खुद ही मान रही है कि 59,000 नौकरियां ही दे पाई, जिनमें भी अधिकांश हमारे कार्यकाल में शुरू हुई भर्तियां थी। 1.25 लाख नौकरियों की घोषणा अगले साल में की गई है, जबकि सरकार द्वारा ही अगले साल में 81,000 नियुक्तियों का कैलेंडर जारी किया जा चुका है। ये केवल आंकड़ों में युवाओं को उलझाने का प्रयास है। इसके अलावा ये भी कहा कि विधानसभा चुनाव के समय प्रधानमंत्री ने वादा किया था कि जैसे ही यहां भाजपा सरकार बनेगी, राजस्थान के किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि में 12,000 रुपए मिलने शुरू हो जाएंगे। परंतु राजस्थान की भाजपा सरकार दूसरे बजट में भी केवल 9,000 रुपए ही किसान सम्मान निधि कर सकी। राजस्थान में भाजपा सरकार बनने पर पेट्रोल डीजल के दाम पड़ोसी राज्य हरियाणा के समान हो जाएंगे, परंतु सत्ता में आते ही ये गारंटी भी भाजपा सरकार ने भुला दी है और हरियाणा में राजस्थान से 100 रुपए सस्ता पेट्रोल मिल रहा है। इसके अलावा अगर सचिन पायलट की बात करें तो उन्होंने भी इस पर सवाल उठाए। सचिन पायलट ने बजट को वास्तविकता से परे गरीब आमजन के हितों को विपरीत बताया। उन्होंने कहा कि सरकार ने अपने बजट भाषणों में नई घोषणाएं तो कर दी, लेकिन पिछले बजट में की गई घोषणाओं की वर्तमान स्थिति क्या है, ये बताने में असफल रही है। सरकार को नई घोषणाएं करने के साथ ही ये भी बताना चाहिए था कि इन्हें धरातल पर किस प्रकार से उतारा जाएगा। सचिन पायलट ने बजट में घोषित रोजगार नीति और युवाओं के लिए 1,25,000 सरकारी नौकरियों की घोषणा पर सवाल उठाया और उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष घोषित 1 लाख सरकारी नौकरियों को क्या हुआ, इसके बारे में सरकार को आंकड़े पेश करने चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि शिक्षित बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया जा रहा है, जो कि गंभीर चिंता का विषय है। उन्होंने जल जीवन मिशन की समय सीमा 2028 तक बढ़ाने पर भी सवाल उठाए और कहा कि पिछले 1 साल में हजारों करोड़ रुपए की बड़ी परियोजनाओं के टेंडर लंबित पड़े हैं। अमृत 2.0 योजना के तहत पिछले 1 साल में 5,000 करोड़ रुपए में से एक भी रुपया खर्च नहीं हुआ, फिर भी बजट में उसी योजना की पुनः घोषणा कर दी गई। महंगाई को लेकर भी उन्होंने बजट की आलोचना की और कहा कि केंद्र और प्रदेश दोनों में भाजपा की सरकार होने के बावजूद पेट्रोल, डीजल और केरोसिन के दाम कम करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया है। इसके अलावा सचिन पायलट ने ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट पर भी सरकार को घेरा और कहा कि सरकार द्वारा 9,500 करोड़ रुपए के वर्क ऑर्डर जारी करने और 12,000 करोड़ रुपए के टेंडर आमंत्रित करने की बात कही गई, लेकिन बजट के लिए केवल 200 करोड़ रुपए का ही प्रावधान किया गया है। पायलट ने सरकार में पारदर्शिता बरतने और जनता को स्पष्ट रूप से बताने की मांग की कि ईआरसीपी के लिए वित्तीय प्रबंधन किस प्रकार से हो रहा है और इसका जनता पर क्या दूरगामी प्रभाव पड़ेगा। बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए पायलट ने कहा कि बजट आमजन की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा, ये केवल घोषणाओं का पुलिंदा बनकर रह गया। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।